औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी एक नए ब्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो जी आज मेरे दिन का आगाज़ बर्तन धोने से हुआ, क्योंकि रात को किचन को क्लीन नहीं किया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ख़ैर इससे पहले जो मैंने काम किया वो तो ये था कि पानी आया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने पानी भरा और फिर जो है उसमें बर्फ़ वग़ैरह डाला और कूलर को ठंडा किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले पानी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो है मैं किचन में आई तो देखा मैंने कि किचन भी मेरा गंदा है, क्योंकि रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने किचन को क्लीन नहीं किया था, तो इस वजह से बर्तन धो लिए। अब ये दूध एक दिन पहले मैंने बॉईल किया हुआ था और इसके बाद जो है तो फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी स्टार्ट करूँगी। तो जी चले काम के साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं। आप लोग की रूटीन में क्या होता है, सुबह सवेरे सबसे पहला काम क्या होता है, आप भी अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर किया करें मेरे साथ अपने कमेंट्स के ज़रिए। तो जी आजकल के ज़माने में ना सही मशवरा भी बहुत कम लोग देते हैं, क्योंकि जो काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, कोई भी आपको उसके लिए इनकरेज नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपको ऐसी बातें करेगा कि आप डिसहार्ट हो जाएंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और लेकिन बस अपने अल्लाह ताला पे और अपने रब पे पूरा भरोसा है और कोशिश करती हूँ कि अपने काम को अपने तरीके से जारी रख सकूँ जो मुझे बेहतर लगता है। अब किसी और को क्या समझ। बस कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि चाहे किसी काम में बंदे को सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन सामने वाले को एटलीस्ट अच्छा मशवरा देना चाहिए। बाकी उसका अपना नसीब, उसकी अपनी स्ट्रगल कि वो कामयाब होता है या नहीं होता। तो जी यहाँ पे मैं अपनी एक आंटी के घर जा रही थी, काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी दिनों से बल्कि समझे कि साल हो गए थे कि उनसे मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही उनसे बातचीत हुई थी। तो उनके घर जाने की तैयारी हो रही है, तो मेरे बच्चे नहा धो के फ़्रेश हो गए और अब वो मेरे पास आए और कह रही थी कि मैं उनके बाल बनाऊँ। तो इस वक्त मैं उनके बाल बना रही हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी बेटी रेडी हो चुकी है और इस तरह मेरी छोटी बेटी भी, मेरी बड़ी बेटी, उसके भी बाल सेट कर रही थी। तो बस तीनों बच्चियाँ रेडी हो रही थी इस टाइम और रेडी होने के बाद बस फिर हम अपने सफ़र पे निकले। उनका घर हमारे घर से थोड़े फ़ासले पे है, इतना करीब नहीं है, दूसरी सिटी के अंदर है, लेकिन ख़ैर बस एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए उनके घर के करीब खड़े हो गए, उनके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने थे। एक छोटी सी मार्केट थी उनके घर के करीब और यहाँ पे समोसे बहुत गरम गरम थे, तो मेरे हस्बैंड समोसे ले आए और इस वक्त हम समोसे इंजॉय कर रहे हैं। तो जी यहाँ हम अचानक ही आ गए थे और मेरी आंटी को नहीं मालूम था और ना ही हमने उनको कॉल करके बताया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई जब उन्होंने मुझे देखा, मेरे बच्चों को देखा और ये चाय वगैरह उन्होंने बनाई थी, बस वो हमने पिए। और उसके बाद थोड़ा मार्केट भी जाना था, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी और कुछ थोड़ी बहुत अपने लिए शॉपिंग करनी थी। तो बस यहाँ पे भी हम रुक गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मगरिब की नमाज़ अदा करनी थी, तो वो उतरे थे इस टाइम, मस्जिद में गए थे नमाज़ अदा करने के लिए और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अपनी नमाज़ गाड़ी में ही अदा कर ली और उसके बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो बस यहाँ पे हम उस मार्केट की तरफ चले गए जिससे हमें कि चीज़ें बाय करनी थी, जहाँ पे हमारा काम था,
क्योंकि फिर घर आने की भी जल्दी थी, क्योंकि रात का खाना तैयार नहीं था और बच्चे भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उनको भी थकावट का एहसास होता है। फिर बार बार कहते हैं कि जल्दी से घर पहुंचाओ, जल्दी से घर पहुंचाओ। तो यहाँ हम लाइमलाइट में आ गए थे। मैंने कुछ डिफरेंट्स ब्रांड देखे, लेकिन कुछ इतनी ख़ास चीज़ें नहीं थी। जो अच्छी चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, मतलब ये कि मेरे रेंज से बाहर थी। तो बस एक ही मैंने ड्रेस लिया। सोचा तो मैंने ये था कि चले ब्रांड्स पे सेल लगी है तो कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन यकीन करें कि मतलब कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं इस सेल में कि मतलब बंदे का दिल जिस पे आए कि मतलब लेने को दिल करे कि हाँ ये चीज़ लेनी चाहिए, ये थोड़ा जो है रीज़नेबल प्राइस में है। तो कोई इतनी ख़ास चीज़ें थी नहीं। हालांकि मैं कार्डी, लाइमलाइट और अलकरम, साया, इन 3-4 आउटलेट्स पे गई, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें मुझे नहीं मिली और ना ही कोई अच्छी वैरायटी थी। जो ड्रेस अच्छा होता था उसका दुपट्टा अच्छा नहीं होता था, और जो दुपट्टा अच्छा होता था फिर उसकी शर्ट इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे तो खैर अपने लिहाज से मतलब जो मेरे लिए हो, अपने लिए ना स्टिच में कुछ पसंद आया और ना ही अनस्टिच में। उसके बाद हम खाड़ी आ गए थे, तो यहाँ की वैरायटी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स अच्छी थी। यहाँ पे ड्रेसेस अच्छे थे। लेकिन काड़ी का ये वाली जो आउटलेट बनी है ना नई, ये माशाल्लाह इतनी बड़ी इन्होंने बनाई हुई है ना कि यहाँ पे जब आप आते हैं पहले तो आपको चक्कर आते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट कर लिया जाए। और वैसे भी मैं बहुत कम आती हूँ तो कोई अंदाज़ा भी नहीं होता कि अनस्टिच ड्रेसेस कहाँ पे लगे हैं और स्टिच कहाँ पे या एम्ब्रॉयडर्ड कहाँ पे है, प्रिंटेड कहाँ पे लगे हैं। तो घूमते घूमते बिल्कुल मुझे जो है मेरा सर चकराने लग जाता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस मैंने देखे जो अच्छे थे। 2-3 ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन बस मैंने जो मेरे रेंज के हिसाब से थोड़े हाई थे तो मैंने अपने लिए बस एक ही ड्रेस लिया। यहाँ पे मेरे बच्चों ने मोबाइल लिया हुआ था और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, सिर्फ आप सबको दिखाने के लिए, ताकि आप भी इंजॉय करें हमारे साथ साथ। तो बस यहाँ पे ड्रेस लेने के बाद हम काउंटर आ गए थे और यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे थे, और